प्रहलाद विष्णु भगवान का भक्त हुआ और उसका पिता हिरण्यकश्यप अपने को भगवान घोषित कर लिया था। तो मेरे अलावा दूसरे का नाम नहीं लेना है, विष्णु का नाम नहीं लेना है, मेरी ही पूजा होगी। लेकिन भक्त प्रहलाद संजोग से विष्णु के भक्त निकल गए। बहुत परेशान हुआ कि इसको कोई सिखाता है क्या, उसका भी पता लगवाया, कोई सामने नहीं आया। बहुत समझाया, उस पर भी नहीं माना। तो सोचा कि इसे मार ही देना चाहिए, जब मेरा पुत्र ही मेरा विरोधी है तो बाकी लोग तो होंगे ही। इसलिए उसने विशाल विषधर सर्प ऊपर फेंकवा दिया। सर्प मूर्छित हो गया, काट नहीं सका। मतवाले हाथी के सामने डाल दिया। हाथी ने सूंड से उठाकर प्रहलाद को मस्तक पर रख लिया, कंधे में बिठा लिया, पहाड़ से फेंकवा दिया प्रहलाद को। नीचे लुढ़क के आके भगवान का ध्यान करने लगे। इस तरह से मारने के बहुत सारे उपाय किए। जब वो मरा नहीं तो उसकी बहन होलिका बोली कि लाओ हम भैया इसको चादर में लपेट, मैं चादर ओढ़ लूंगी, मेरे पास ऐसा चादर है जो आग में जलने से बचाता है, ये जल के मर जाएगा, मैं बच जाऊंगी। लेकिन कुछ उल्टा ही हो गया, होलिका ही जल मरी, प्रहलाद बच गया। आखिरी में उसने खंबे में बांध दिया प्रहलाद को और कहा कि कहाँ है तेरे भगवान, बताओ, मैं अब तुझे मारने जा रहा हूँ, तेरा भगवान जहाँ है आके बचा ले। प्रहलाद बोले, पिताजी हम में, तुम में, खड़ग खम में, घट घट सीताराम, हमारे में है, आप में है, तलवार में भी है, खंबे में भी है। खंबे में तेरा भगवान है, लो मैं तेरे भगवान को लात मारता हूँ। और उसने खंबे में लात मारी, खंबा भयंकर आवाज के साथ टूटा। उसमें से एक विचित्र आकृति बाहर निकली। वो थे नरसिंह भगवान, आधा आधा नर आधा सिंह, सिर से ऊपर सिंह, सिर के नीचे आदमी। और उन्होंने प्रहलाद का वध किया। तो इस तरह से हिरण्यकश्यप का वध किया। प्रहलाद बच गए और भगवान ने उन्हें हजारों वर्ष तक राज करने का आशीर्वाद दिया। तो ये भगवान को चैलेंज करने वाले भी लोग पैदा हो गए, स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। इतना अहंकार अपने शक्ति का, अपने बल का। तो अहंकार भगवान का भोजन है। जहाँ भी घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है, वो आदमी मिट जाता है। ये हमें सीख लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।